हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम देख रहे हैं हमारे पेपर का डिस्कशन जो आज आपका हुआ था, उसको देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या बोला बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 2p सबशेल। 2p सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 2p सबशेल, तो ये तो सिंपली है, कितना आएगा 3 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको क्या बताता है बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब आपको एल की वैल्यू बतानी है। एल की वैल्यू कितनी है 3 है, और इसके लिए एन की वैल्यू 2 है। एन की वैल्यू 2 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये आपका ऑर्बिटल बताएगा। ये आपका क्या बताएगा ऑर्बिट, और ये आपका क्या बताएगा ऑर्बिटल। और वो भी कौन कौन से होंगे बच्चों यहाँ पर। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए एल की वैल्यू होगी आपकी 1। तो इसमें क्या बताया सबशेल, इसमें क्या बताया बच्चों आपका सबशेल, और सबशेल में एम की वैल्यू क्या बताएगा, एम एल की वैल्यू क्या बताएगा ऑर्बिटल्स, और एम एल की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है बच्चों, -L2 + L। तो कितना हो जाएगा -1 0 + 1। तो ये आपका 3 टाइप के 3 वैल्यू आ गई, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी कितने हो गए बच्चों यहाँ पर 3 हो गए। ठीक है, ये इस तरीके से आपका होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट। ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों आपको, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है बेटा, पाउली प्रिंसिपल क्या बोलता है बोलो। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने आपको क्या बोला, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला कि जब हम एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो वो अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो उसने बोला बच्चों यहां पर, उसने बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल, ठीक है, सेम ऑर्बिटल कैन नॉट हैव सेम स्पिन। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूजन हुआ होगा, जहां पर मैंने ऑर्बिटल की बात की, नॉट एटम्स की। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों यहां पर, द सबशेल L = 2 कैन टेक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मतलब सबशेल 28 एल सबशेल आपके कितने इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एल के लिए आपके एल की वैल्यू कौन सा सबशेल पूछा है, एल की वैल्यू 2 बोली गई है, एल की वैल्यू 2 बोली गई है, मतलब आपका कौन सा सबशेल है बच्चों, डी सबशेल है। कौन सा सबशेल है, डी सबशेल है। और डी सबशेल के लिए ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल निकाल लो सबसे पहले। ml कितना होगा, -2 -1 0 1 2। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर हियर, 5 ऑर्बिटल्स आर हियर, 5 ऑर्बिटल्स आर हियर, यहां पर 5 ऑर्बिटल्स आर हियर। यहां पर कितने ऑर्बिटल है बच्चों, 5 ऑर्बिटल है। अब जब यहां पर हमारे 5 ऑर्बिटल होंगे, इस बात को ध्यान से समझना, 5 ऑर्बिटल होंगे तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, then number of electron in d subshell will be 10, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 ऑर्बिटल में 10 will be 10। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बी। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी। आई होप कि आप लोगों को आया होगा, काफी अच्छा गया होगा, पेपर काफी सिंपल था। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सबशेल, देखो यहाँ पर आप लोगों को 29 का आंसर यहीं पर मिल जाएगा, 29 का आंसर यहीं पर आपको मिल जाएगा। देखो एल सबशेल के लिए मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाए तो कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, 5। तो आपका 29 का क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर सी। ठीक है, अगला, द 4 क्वांटम नंबर ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के इज, हाँ तो ये आपका क्वेश्चन नंबर अच्छा है 30 क्वेश्चन। के का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 19। आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के बारे में बताना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आउटरमोस्ट ऑर्बिटल को, आउटरमोस्ट
आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा बच्चों, ये आपका 4s, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आई बच्चों इसके लिए 4, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों इसकी 0, ml की वैल्यू, और s की वैल्यू कितनी होगी बच्चों +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है। तो यहां पर अब आप चेक करो कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो a में तो n की वैल्यू 2 दी गई है तो मतलब नहीं होगा, b में n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +½ चलो सेटिस्फाई कर गया। c में n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू नॉट सेटिस्फाई। d में n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2, केवल और केवल इसका b ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है, b ऑप्शन। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस भी बन सकता था, एक बार आपको +½ दे देगा, एक बार आपको -½ भी दे देगा, तो यह क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस भी बन सकता था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, एनी एटम विच सबशेल विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। तो 31 देख लेते हैं। 31 में आपको सबशेल की एनर्जी बतानी है, तो देखो 3p की बतानी है, 3d में इन सब में सबसे ज्यादा किसकी होती है 4s, और 4s के बाद 3s। तो मैंने आपको बताया था n+l रूल, n+l रूल लगा दो। n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों इसकी, इसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 3, ठीक है। इसके 3, 3, 4, 3, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1, d के लिए 2, और s के लिए आपका 0, और s के लिए आपका 0। तो टोटल n+l, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 3। तो आप अरेंज ही कर लो ना, अरेंज ही कर लो। देखो सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी d की होगी, 3d की होगी, उसके बाद किसकी होगी बच्चों, दोनों में 4, 4 सेम आ रहा है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, n की वैल्यू को। तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका 4s, 4s के बाद आपका क्या आ जाएगा 3p, 3p के बाद आपका क्या आ जाएगा 3s। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग इसको अरेंज करके लिखो, वो ज्यादा बेटर है। ऑप्शन दिया गया है आपको ABCD में, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको अरेंज करके लिखो। या आप आफ्बो से भी निकाल सकते थे, आफ्बो से भी इजीली निकल जाता, तो आप आफ्बो प्रिंसिपल से भी निकाल सकते थे, आफ्बो प्रिंसिपल से भी आप लोग निकाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बच्चों, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन Fe। Fe में कितने टाइप के ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पर 31, 32 Fe का मैंने आप लोगों को होमवर्क करने के लिए दिया था। Fe का 26 होता है। Fe का कितना होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 26। तो इसको भरो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ये होता है आपका Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जब आपका वो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो आपसे पूछा है कितने टाइप के ऑर्बिटल्स इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। ऑर्बिटल सबसे पहले कितने टाइप के सबशेल, यहां पर टाइप ऑफ सबशेल होंगे, टाइप ऑफ सबशेल, कितने टाइप के सबशेल आपके प्रेजेंट है बच्चों, कितने टाइप के सबशेल आपके प्रेजेंट है, S भी प्रेजेंट है, P भी प्रेजेंट है, और D भी प्रेजेंट है, हाँ तीनों आपके प्रेजेंट है। और इसके जब सबशेल प्रेजेंट है तो इन्हीं के क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल भी आपका S का भी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, P का भी ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट है, और D का भी ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, आंसर इसका हो जाएगा बच्चों आपका C। F ऑर्बिटल तो प्रेजेंट ही नहीं है ना बच्चों, ये हो गया 32। अब देखो 33 क्वेश्चन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2p एंड 3p ऑर्बिटल रिगार्डिंग, ठीक है। 33 3p एंड 2p में क्या डिफरेंस नहीं है, देखो n की वैल्यू 3, यहां पर भी n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, यहां पर भी l की वैल्यू 1, ml की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों यहां पर प्लस माइनस 1 और 0, यहां पर भी ml की वैल्यू प्लस माइनस 1 और 0, ठीक है। तो ये तो देखो ये आपको क्या बताता है बच्चों, साइज को बताता है, साइज को बताता है, ये आपके किसको बताता है, शेप को, ये आपके किसको बताता है, शेप को, और शेप और ओरिएंटेशन दोनों सेम होंगे, तो ये आपका साइज और एनर्जी को बताता है। बताओ अब कौन सा होगा,
दोनों में क्या पूछा है, दोनों में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2p एंड 3p। 2p एंड 3p में कहां डिफरेंस नहीं है, शेप में। कहां डिफरेंस नहीं है बच्चों, शेप में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, वैल्यू ऑफ n भी अलग है, साइज भी अलग है, एनर्जी भी अलग है। चलो ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पर 33 34, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, समझना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया बच्चों, बोर्स मॉडल ने। बोर्स मॉडल से मुझे मिला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बात क्लियर है। अब बोर्स मॉडल क्या बोलता है, R इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, n स्क्वायर अपॉन जेड। मतलब ये क्या बताता है, न्यूक्लियाई और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या निकालता है बच्चों, डिस्टेंस बताता है, r की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियाई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा 34। अब देखो 35 की क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ एटम विल बी। 34 के बाद 35 देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ फिलिंग इज डिपेंड अपॉन एनर्जी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फिलिंग में क्या होता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ फिलिंग में क्या होता है बच्चों, यहां पर समझना लोएस्ट एनर्जी और ऑर्बिटल विल फिल, लोएस्ट एनर्जी सबशेल विल फिल फर्स्ट, पहले हम इसको भरेंगे, देन आफ्टर अदर ऑर्बिटल, देन आफ्टर हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ये तो था हमारा कंसेप्ट। तो हम क्या निकाल ले बच्चों, एनर्जी निकाल ले। तो एनर्जी आप किससे निकाल सकते हो बच्चों, इसमें n+l रूल लगा के। एनर्जी आप किससे निकाल सकते हो बच्चों, इसमें n+l रूल लगा के। तो n+l रूल लगाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं जरा n+l रूल। तो यहां पर कौन कौन सा दिया हुआ है, यहां पर आपको सब में आपको दिया है 4s 4p 4t। तो मैं देख लेता हूं यहां पर 3d 4s 4p 4d 5s। n की वैल्यू लिखो 3 4 4 4 5। l की वैल्यू लिखो, यहां पर 2, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 0। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 5। अब बताओ सबसे पहले किसमें भरेंगे, लोएस्ट एनर्जी में। तो लोएस्ट एनर्जी किसकी है बच्चों, 4s की। तो 4s में सबसे पहले भरा जाएगा। उसके बाद किसके अंदर भरा जाएगा बच्चों, देखो 3 की 5 की वैल्यू सेम है, 3 की n+l की वैल्यू सेम है। तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से देंगे प्रायोरिटी। तो क्या होगा 3d। अब 3d के बाद क्या आ जाएगा बच्चों आपका 4p के बाद क्या आ जाएगा बच्चों आपका 5s। उसके बाद यहां तक तो कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा क्या आपका 4d। तो इस तरीके से हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो ये आपका बी ऑप्शन की तरह सिमिलर खा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका बी ऑप्शन। काफी इजी है, काफी सिंपल है, ठीक है। अब देखो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3। बेटा ये क्वेश्चन तो मैंने कॉपी में करवाया है, इन कॉपी है, आप लोग एक बार ट्राई मारो Fe+3 वाला कैसे करना है। Fe+3 वाला आपको कैसे करना है, आपको कॉपी में से ट्राई मारना है। देखो यहाँ पर तो 36 Fe+3 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बच्चों, ये आपका 26 है, ठीक है। अब बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। Fe का 26 होता है, Fe+3 नहीं होता, Fe का 26 होता है, ठीक है ना, 3d6। अब यहां से मुझे Fe+3 का लिखना है। Fe+3 का लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रीअरेंज करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल से होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। अब यहां से मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो 2 यहां से निकले, 1 यहां से निकला। तो क्या आ जाएगा, देखो मैच करो कौन सा इसके साथ मैच खा रहा है बच्चों, आपका ए ऑप्शन मैच खा रहा है इसके साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका ए। क्लियर हो गया बच्चों।
अगला एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na एटम, Na एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। Na का लास्ट इलेक्ट्रॉन का एजीमुथल क्वांटम नंबर 37, Na 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1। अब बताओ यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना आ गया बच्चों इसका 0। बहुत बढ़िया, सिंपल है। अगला 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों हमको, 38 बोल रहा है व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 वैल्यू है, तो आपके परमिटेड वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आपके l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू 0, मतलब n 0 to n-1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये हो गया बच्चों आपका l की वैल्यू आ गई। अब यहाँ ml की वैल्यू इसके लिए होगी 0, इसके लिए -1 0 +1, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2, ये आपका हो जाएगा ml की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियरिफाई हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हो इसका कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा बच्चों, क्रोमियम कॉपर दिया हुआ है। कॉपर इज व्हाट, कॉपर इज एक्सेप्शन, आप लोगों को करवाया था मैंने। कॉपर क्या होता है बच्चों आपका एक्सेप्शन होता है, Cu+2, तो Cu आपका एक्सेप्शन होता है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर इज एक्सेप्शन। जब ये आपका एक्सेप्शन होता है तो इसका 29 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, एक्सेप्शन है तो 1 और यहाँ पर 3d10 एक्सेप्शन है था। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ऑर्गन का लिखना चाहूँ, मैं किसका लिखना चाहूँ, आर्गन का। आर्गन का कितना होता है 18 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये वाली वैल्यू को मैं आर्गन से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्गन 4s1 3d10। अब इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, +2 निकालना है, रीअरेंज कर लेता हूं मैं इसको, तो यहां पर Cu को रीअरेंज किया तो क्या आ जाएगा, ऑर्गन बोलो 3d10 4s1। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने हैं, तो कैसे निकालूंगा, ऑर्गन 3d9 4s0, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो जब आपका n इक्वल टू 3 होता है, आपसे पूछा गया है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 था ये हमारा पिछला वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या होता है, n की वैल्यू आपकी 3 दी गई है, तो परमिटेड तो पॉसिबल एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो l की वैल्यू निकालनी पॉसिबल, तो कौन कौन सी होगी, 0 1 2, तो कितनी पॉसिबल वैल्यू है बेटा, यहाँ पर ये आपकी पॉसिबल वैल्यूज है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इसका बी। ठीक है, काफी इजी था पेपर बच्चों, काफी ज्यादा इजी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपको क्या बोल रहा है, कैल्शियम का आपको दिखाना है सिंबल, तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, सी है। ठीक है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिलिकॉन, 42 आपको सिलिकॉन का सिंबल बताना है, तो सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है बच्चों, Si। ठीक है, अब अगला क्या बोला, एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम। अब देखो आप लोगों को ये याद होगा, अगर ये याद किया तो एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों, 21। ठीक है, 21 होगा। हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, 44। हाइड्रोजन क्या होगा, 1H1। आपको न्यूट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अगला, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Ca+2,
ठीक है। Ca+2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है? 45। Ca+2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है? तो जनरली Ca का जब आप लिखते हो तो 20 लिखते हो, यहाँ पर 20 लिखते हो। अब ये आयंस में अभी यहाँ +2 में गया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिमूवल हुए। 2 इलेक्ट्रॉन्स जब आपके रिमूवल होंगे तो इसका मतलब अब इसके अंदर कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 18। यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके? 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे बच्चों? 18। ठीक है, ये काफी इजी था पेपर, हद से ज्यादा इजी था। चलो फिर भी आप लोगों ने किया, अच्छी बात है। पेपर आप लोगों को याद रहना चाहिए, आप कोशिश करते रहो। ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एम शेल? एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 46 है क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एम शेल? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल? एम शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? देखो KLMN। ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू 0, इसके लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए n की वैल्यू 4। जब n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? आपकी 0, 1, 2। तो ml की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? यहाँ पर 0। और इसके लिए कितनी होगी बच्चों? इसके लिए होगी बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। ऐसे लिखने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। आप लोगों को मैंने लिखवाया था कैलकुलेशन। सीधा हम ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अप्लाई करना हो तो यहाँ पर समझो, डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला में अगर अप्लाई करना चाहो तो n² 2n² मतलब 2 × 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 9, 18 हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ। n = 1 होगा तो l = कितना होगा बच्चों? यहाँ पर 0 होगा, l = 1 होगा, l = 2 होगा। ठीक है ना जी, जब ये n की वैल्यू 3 होगी। अब यहाँ पर कितना होगा? 0, यहाँ पर वो ऑर्बिटल -1 0 +1, यहाँ पर -2 -1 0 +1 +2। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए बच्चों? नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी 9। then number of electron will be what? number of electron will be 18 होगा ना बच्चों, क्योंकि एक और ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9 ऑर्बिटल में हमारे कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। अब स्कैंडियम 46 क्वेश्चन 21। स्कैंडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आपको इसका क्या लिखना है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखो थोड़ा सा समझना बात को ध्यान से। यहां पर 1 वाला अलग निकालो। 1 वाला K शेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? K में कितने? 2। अब 2 वाला मतलब ये आपका K हो जाएगा, ये आपका M हो जाएगा, KL हो जाएगा। सॉरी, ये आपको KLM। हाँ, L शेल में कितने आपके हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पर L शेल में आपके देख लो, यहाँ पर कितने हो गए? L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद M शेल कौन सा है बच्चों? आपका 3 वाला है। और 3 वाले M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 वाले काउंट करना है, बताओ। M शेल में कितने हो गए? 8 और ये 9। और N शेल में कितने हो जाएंगे बच्चों? N शेल में आपके हो जाएंगे 2। तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका? 2892। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? बी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है वो किसके हिसाब से दिया हुआ है? शेल के हिसाब से। किसके हिसाब से दिया गया बच्चों? शेल के हिसाब से। तो शेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंट इन शेल निकालने होते हैं। ठीक है, बस इतना सा काम है। अब देखो 46 तो हो गया, अब 47 देख लेते बच्चों। 47 हो गया है, साइज 47 हो चुका है। अब देख लेते बच्चों हम लोग 48 क्या है बच्चों हमारा? नेम ऑफ द शेल विच 13th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट। तो कैल्शियम, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2। अब बताओ 13 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? यहाँ तो 10
11 12 और 13 इलेक्ट्रॉन आपका इसके अंदर होगा। तो 13 इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 होगी तो मतलब शेल आपका कौन सा होगा बच्चों, आपका m शेल होगा। और यहाँ पर आपके p की वैल्यू l की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, l की वैल्यू होगी आपकी 1, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये ऐसा पूछा है आपसे क्वेश्चन। 13 इलेक्ट्रॉन तो आपको यहीं प्रेजेंट होगा ना। हाँ, अगला, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन फास्फोरस। तो 49 का फास्फोरस के अंदर बताना है। तो ये 15 होता है, ये आपका 31 होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों यहाँ पर 15, क्योंकि न्यूट्रल एटम है ना, न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्या निकालना है, प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना है बच्चों 15, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अगर आप न्यूट्रॉन भी निकाल लो लगे हाथ 31 माइनस 15 इक्वल टू 16, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, काफी इजी है। 50 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 3D ऑफ कॉपर। कॉपर के 3D में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो कॉपर के 3D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो कॉपर का आप लोग जानते हो, कॉपर इज द एक्सेप्शन, एटॉमिक नंबर विल बी 29, एटॉमिक नंबर विल बी 29। तो एटॉमिक नंबर आपका अगर 29 होता है तो कॉपर का आप लोग निकाल सकते हो 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 3d10। अब देखो बताओ कॉपर के 3D में कितने बच्चों, यहाँ पर कॉपर के 3D ऑर्बिटल में कितने प्रेजेंट है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कॉपर के 3D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपके सारे ऑप्शन का करेक्ट होते बच्चों, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। काफी इजी और काफी सिंपल पेपर था, ज्यादा लेंथी भी नहीं था। आई होप सो कि आप सबका पेपर काफी अच्छा गया होगा। आप लोगों का ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को समझो किस तरीके से किया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।